आपका मेरे चैनल स्टडी फॉर स्टडी PYQS पर स्वागत है। आज का टॉपिक है शासक और उनके द्वारा ली गई उपाधियां एवं उन शासकों को किन अन्य नाम से जाना जाता है, यह जानकारी लेंगे। यह जानकारी अक्सर कई एग्जाम में पूछी जाती है, यह बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। शासक हैं महापद्म नंद, जो कि नंद वंश के शासक थे। इन्होंने ही नंद वंश की स्थापना की। इन्होंने एक महान नंद वंश की स्थापना करने के कारण एक राट एवं एक छत्र की उपाधियां लीं। अगले शासक हैं घनानंद, जो कि नंद वंश के अंतिम शासक थे। इन्हें यूनानियों के द्वारा अग्रमीज के नाम से जाना गया। शासक हैं चंद्रगुप्त मौर्य, इन्होंने ही मौर्य वंश की नींव रखी। यह मौर्य वंश के एक बहुत ही महान शासक थे। इन्हें यूनानियों के द्वारा सेंड्रोकोटस एवं एंड्रोकोटस के नाम से जाना गया। शासक हैं बिंदुसार, यह मौर्य वंश के शासक थे। इन्हें अमित्रोचेटस, जिसका अर्थ होता है अमित्रघात, के नाम से जाना गया। शासक हैं दशरथ, यह मौर्य वंश के एक शासक हैं जिन्होंने देवाना प्रिय की उपाधि ली। शासक हैं वशिष्ठिपुत्र पुलमाव, जो कि सातवाहन के शासक थे। इन्होंने दक्षिणापतेश्वर की उपाधि ली। शासक बिम कनफिशस, जो कि कुषाण वंश के शासक थे। इन्होंने महेश्वर की उपाधि ली। यह शैव के अनुयायी थे। चंद्रगुप्त प्रथम, जो कि गुप्त वंश के एक महान शासक थे। इन्होंने महाराजा धिराज की उपाधि ली। अगले शासक हैं समुद्रगुप्त, जो कि गुप्त वंश के शासक थे। इन्होंने सर्वराजोच्छेता की उपाधि धारण की तथा इन्हें भारत का नेपोलियन के नाम से जाना गया। यह इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। अगले शासक हैं चंद्रगुप्त द्वितीय, जो कि गुप्त वंश के शासक हैं। इन्होंने विक्रमादित्य एवं परम भागवत की उपाधि ली। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, विक्रमादित्य की उपाधि किस शासक ने ली और वह किस वंश का था। इसका सही आंसर था चंद्रगुप्त द्वितीय, जो कि गुप्त वंश के शासक थे। अगले शासक है कुमारगुप्त प्रथम, यह गुप्त वंश के शासक हैं। इन्होंने कुमारादित्य की उपाधि ली। अगले शासक हर्षवर्धन, यह पुष्यभूत वंश के एक महान शासक थे। इन्होंने परम भट्टारक नरेश की उपाधि ली एवं इन्हें शिलादित्य के अन्य नाम से जाना गया। शासक हैं पुलकेशन द्वितीय, जो कि वातापी के चालुक्य थे। इन्होंने परमेश्वर एवं दक्षिणापतेश्वर की उपाधि ली। दक्षिणापतेश्वर की उपाधि दो शासकों ने ली, एक पुलकेशन द्वितीय और वशिष्ठिपुत्र पुलमावी, दोनों ने दक्षिणापतेश्वर की उपाधि ली। नरसिंहवर्मन प्रथम, जो कि पल्लव वंश के शासक थे। इन्होंने महामल्ल एवं वातापी कोड की उपाधि ली। अगले शासक हैं मिहिर भोज, जो कि गुज्जर प्रत्यार के एक बहुत ही महान शासक थे। इसीलिए इन्होंने आदिवराह एवं प्रभास की उपाधि ली। शासक हैं भोज, जो कि परमार वंश के शासक थे। इन्होंने कविराज की उपाधि ली। यह एक महान कवि थे। नोट पॉइंट है यह है कि परमार भोज की मृत्यु को निरालंबा सरस्वती कहा जाता है। यह कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि परमार भोज की मृत्यु को क्या कहा जाता है। इसका आंसर होगा निरालंबा सरस्वती। अगले शासक हैं पृथ्वीराज तृतीय, जो कि चौहान वंश के एक महान शासक थे। इन्होंने मोहम्मद गौरी से 2 बार युद्ध लड़ा। इन्हें राय पिथौरा के नाम से जाना गया। राजेंद्र प्रथम, जो कि चोल वंश के एक शासक हैं। इन्होंने गंगईकोंड चोल की उपाधि ली जब इन्होंने गंगा का अभियान किया था।
एवं कडार कोड की उपाधि ली। अगले शासक कुतुबुद्दीन ऐबक, यह गुलाम वंश के शासक है। इन्होंने ही गुलाम वंश की नींव रखी है। इन्होंने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। इन्हें इनकी उदारता के कारण लाख बख्श कहा गया। इल्तुतमिश, यह भी गुलाम वंश के एक शासक हैं। इन्हें गुलामों का गुलाम अन्य नाम से जाना गया। बलबन, यह गुलाम वंश के शासक हैं। इन्होंने न्यायत ए खुदाई, इसका अर्थ है ईश्वर का प्रतिनिधि, एवं जिल्ले इलाही, ईश्वर की छाया की उपाधि ली। अलाउद्दीन खिलजी, यह खिलजी वंश के शासक थे। इन्होंने सिकंदर ए सानी अर्थात द्वितीय सिकंदर की उपाधि ली। जैन उल आबदीन, जो कि कश्मीर के शासक थे। इन्हें भी इनकी उदारता के कारण कश्मीर का अकबर कहा गया। बुक्का प्रथम, जो कि संगम वंश के शासक थे। बुक्का एवं हरिहर ने विजयनगर की स्थापना की। इन्होंने देवमार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि ली। देवराय द्वितीय, जो कि संगम वंश के शासक हैं। इन्हें इमाड देवराय के नाम से जाना गया। अगले शासक हैं कृष्णदेव राय, जो कि तुलुप वंश के शासक थे। यह बहुत महान शासक होने के कारण कई उपाधियां ली, जिनमें से अभिनय भोज, आंध्र भोज एवं यवन राज प्रमुख हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब एवं लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।